स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि का वीकली राशिफल। यहाँ हम बात कर रहे हैं 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके जो परम मित्र हैं शुक्र, वीनस, वो यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए शुक्र नीच के चल रहे थे और अगर हम यहाँ देखें तो आप ही की राशि में विराजमान थे। शुक्र का या किसी भी ग्रह का नीच का होकर अपनी ही राशि में बैठना कहीं ना कहीं सोच को इफेक्ट करता है, मानसिकता को इफेक्ट करता है, संगति को इफेक्ट करता है। और यहाँ पर आपके परम मित्र हैं, योग कारक प्लैनेट हैं, धन भाव में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि के लिए स्थिति यहाँ पर बेहतर रहेगी। शुक्र तुला राशि में आएंगे, स्वग्रही होंगे, यानी धन भाव की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बेहतर रहने वाली है। और समय जो कहेंगे कि हम यहाँ पर अच्छा आपका चालू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपकी भी चलेगी, लेकिन आप सोचेंगे आप ही की चले, ऐसा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर तालमेल बिठा के चलना है, क्या रेमेडीज करनी है ये हम बताएंगे आपको। लेकिन शुक्र की स्थिति कन्या राशि के लिए अच्छी रहने वाली है। धन धान्य यहाँ पर सुधरने वाला है। बुध आदित्य योग आपके 12वें घर में विराजमान है। और कन्या राशि की अगर हम बात करें तो चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा पूरे ही वीक मीन में, मेष में और उसके बाद वृषभ में रहेंगे उच्च के, और उसके बाद कार्य क्षेत्र में मंगल के साथ युति बनाएंगे, लक्ष्मी योग बनेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए कहीं ना कहीं चंद्रमा सबसे पहले केंद्र में रहेंगे सप्तम भाव में, उसके बाद चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी 1 और 2 सितंबर लगभग 3 के मिड हाफ तक का जो समय है, 1-2 तारीख अगर विशेष रूप से हम देखें तो चंद्रमा आपके 8th हाउस में रहेंगे। और जब भी चंद्रमा अष्टम में होते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव परिणाम देने वाले हो जाते हैं। 1 और 2 सितंबर को आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। कार्य क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो 1 और 2 सितंबर को कन्या राशि को कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। पैसे के लेन देन में सतर्क रहें। करियर की अगर हम बात करें तो देखिए जो सबसे अच्छा समय रहने वाला है, यानी 3 से लेकर 6 तक का जो आपका समय है, वो यहाँ पर आपको सफलता भी दिलाएगा। कार्य क्षेत्र की अगर हम स्थिति देखें तो अगर आप किसी भी रूप में कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हुए हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही शुक्र देखिए जो बदले हैं, शुक्र की स्थिति अगर हम देखें तो शुक्र आपके धन भाव में प्रवेश करा है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन का काम है, या आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप में अगर आपकी स्थितियां किसी प्रसाधन, कॉस्मेटिक, ब्यूटिफिकेशन से जुड़ी हुई हैं तो भी यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। ये समय आपको लाभ देने वाला है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र लॉर्ड हैं आपके धन भाव के और साथ ही साथ भाग्येश हैं। भाग्येश का और धन भाव के स्वामी का स्वग्रही होना, आप समझ सकते हैं कि ये समय भाग्य भी आपको साथ देगा। आपकी वाणी अच्छी होगी और परिवार का साथ भी आपका मिलेगा, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और डाउन टू अर्थ रहकर अगर आप अपना कार्य करते हैं तो यहाँ पर सफलता आपको मिल सकती है। विदेशों में रहकर कार्य करते हैं तो भी सूर्य और बुध का 12th हाउस में होना आपको सफलता दिलाने वाला है। सडन चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आ सकते हैं। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो जैसा हमने बताया है, चंद्रमा की जो स्थिति है 1 और 2 तारीख को आपको सावधान रहने की जरूरत है। उसके बाद चंद्रमा भाग्य में आपके उच्च के हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में मंगल के साथ वो युति बनाएंगे, तो वो स्थिति भी आपके लिए बेहतर है। कुछ नया वाहन, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, मंगल चंद्र की जो युक्ति आपकी 5 और 6 तारीख को बनी हुई है वो आपको सफलता दिलाने वाली होगी। 3 से लेकर 6 तारीख तक का समय यहाँ पर वर्गोस के लिए बेहद लाभकारी रहेगा। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए गुरु उच्च के होकर आपके लव लाइफ को जरूर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य की स्थिति जो है थोड़ा सा आपको एरोगेंस, ओवर जो हम कहते हैं ईगो दे रही है, तो वहां पर आपके 1 और 2 तारीख को थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं। उस कॉन्फ्लिक्ट को आपको संभालना है, तो लव लाइफ भी यहाँ पर आपकी सुधर सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए नीच के शुक्र हट चुके हैं, लेकिन शनि का वक्रीय होना, सप्तम में होना कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में मिडिल ऑफ द वीक आर्ग्यूमेंट्स की संभावना रह सकती है। लेकिन कन्या राशि की अगर हम स्थिति देखें तो राशि स्वामी बुध का 12वें भाव में जाना
कभी कभी आपको ज्यादा बोलने या ओवर जो हम कहेंगे डोमिनेटिंग होने के कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो बैलेंस बिहेवियर रखते हैं तो ये वीक आपको सफलता दिलाने वाला होगा। विद्यार्थियों की हम बात करें, क्रिएटिव फील्ड्स में जाना चाहते हैं, विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो ये समय आपको सफलता दिलाने वाला होगा, क्योंकि 12वां भाव विदेशों का है। सूर्य, बुध और केतु का 12वें भाव में होना आपको सफलता दिलाने वाला होगा। यानी लंबे समय से पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए अटक रहे थे, नहीं सफलता मिल रही थी, या गुरु उच्च के जो होकर आपके विद्या के भाव को ही देख रहे हैं, तो ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में यानी स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर अगर हम देखें तो ये वीक अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अध्यात्म की, तो देखिए 2 उपचय भावों को गुरु इफेक्ट कर रहे हैं। उच्च के गुरु यहाँ पर विद्यमान है, तो यहाँ पर उच्च के गुरु आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, सफलता दिलाएंगे और विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। लेकिन कोई भी एग्जाम अगर आपका 1 और 2 तारीख को है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। मन में भटकाव रहेगा क्योंकि चंद्रमा उस समय आपके अष्टम में रहने वाले हैं। पूरा ही ये वीक देखें तो 1 और 2 सितंबर को अगर आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेते, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो ये पूरा वीक आपको सफलता दिलाने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम कहें तो आंखों में कोई एलर्जी या स्किन एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है। अन्यथा आध्यात्मिक आप रहेंगे, धार्मिक यात्राएं रहेंगी और अध्यात्म इस समय आपका बढ़ने वाला है। धार्मिक यात्राएं रहेंगी, जितना दान पुण्य आप करते हैं और गणेश जी की आराधनाएं करते हैं तो ये वीक आपको सफलता दिलाने वाला होगा। गणपति अथर्वशीष का आप नित्य पाठ करें और कुल देवी की आराधना करें। शुक्रवार के दिन आप अगर हो पाए तो छोटी छोटी कन्याओं को खीर का प्रसाद बांटे। ये समय आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः अवश्य लिखें।